ये बात दोस्तों, कैसे हैं आपके घर में है ना कोई पुराने फोन रखे होंगे, पहले देखिए आओ कहाँ कहाँ रखे हैं। भाई मैंने कई बंदे देखे हैं ऐसे उछल उछल के बता रहे होते हैं कि भाई मेरे पास तो 7-8 फोन रखे हैं घर में, मेरे अलमारी में पता नहीं कहाँ पड़े रहे, टांड पे पड़े भाई साहब। भाई उन फोनों को एक बार देखिए आओ, उनकी बैटरियां फूल रखी होगी भाई, बच्चे देने वाली होगी। उन फोनों को इकट्ठे करो भाई, बहुत तेज फटते हैं फोन, आपको नहीं पता होगा, हम तो रिपेयर करते हैं भाई। मैं कहीं सुनी बातों पे यकीन नहीं करता, मेरे सामने की कहानियां होती है ऐसी। कस्टमर पूरा फोड़ के लेके आता फोन, एकदम सूरजमुखी का फूल सा खिला रहता है, इस कंडीशन में मेरे पास फोन लेके आता भाई। देखना अचानक से अलमारी में आग लग गई थी, तो भाई ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए है ना, सबसे पहली बात है वीडियो को पॉज करो और अपने घर में देख के आओ भाई कितने फोन रखे, सबको इकट्ठे कर लो। जो बात मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उस बात पे अमल कर लेना। अच्छा, कर लिया फोन इकट्ठे? अगर नहीं करे हो ना तो हो सकता है आप घर से बाहर हो, तो घर जाके भाई एक बार है ना फोन इकट्ठे कर लेना। और एक चीज ध्यान में रखना, Xiaomi का फोन अगर Xiaomi का क्या, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके बताता हूँ कौन कौन से फोन में आपको क्या क्या सावधानी रखनी। देखो 3G फोन अगर आपके पास हो तो उसकी बैटरी तो इजीली रिमूव हो जाएगी। देखो 3G फोन की ज्यादातर बैटरियां रिमूवेबल होती है, आराम से निकल जाती है, वो पीछे का ढक्कन खोलोगे आराम से बैटरी बाहर आ जाएगी। मगर जो 4G फोन होते हैं इनमें शुरुआत ऐसी हुई है कि एक नॉर्मल इंसान है इन मोबाइल फोन की बैटरी नहीं रिमूव कर सकता, उसको इसका बैक कवर खोलना पड़ेगा। बैक कवर खोलने के बाद इसके स्क्रू खोलने पड़ेंगे, उसके बाद बैटरी का पत्ता रिमूव होगा और उसके बाद फिर उसमें स्टिकर लगे होते हैं। जो कबाड़ पड़ा उसमें अगर Xiaomi का फोन हो तो Xiaomi की बैटरी भाई बहुत जल्दी फूलती है, ध्यान रखना इस चीज का। पड़े पड़े फूल जाती है भाई, फूलती फूलती एक दिन फट जाएगी, घर में कोई हादसा ना हो जाए। इसलिए मेरा घर आपका घर भाई एक ही घर है, ठीक है। फोन को ना Xiaomi के फोन के नीचे 2 स्टिकर लगे होते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में उसको बताया कि स्टिकर पहले निकालना पड़ता है, उसके बाद वो बैटरी आराम से रिमूव हो जाती है। और अगर बैटरी के नीचे का स्टिकर हटाते वक्त ना स्टिकर टूट भी जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ग्लू रिमूवर होता है, हम ग्लू रिमूवर डाल के बैटरी को लूज कर लेते हैं, उसके बाद बैटरी को आराम से इजीली रिमूव कर देते हैं। आप ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। अगर आपके पास 4G फोन कोई भी हो, किसी भी दुकान पे चले जाना, उसको बोल देना भाई इसकी बैटरी रिमूव करके दे दे, 50-60 रुपए लेगा, चाहे आपके पास वो खराब फोन हो चाहे सही फोन हो। अब आप ये सोचो कि यार मुझे तो ये फोन फेंकना नहीं है, मुझे तो रखना है याद के लिए, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था या फिर पापा का था, मम्मी का था, मतलब कुछ भी एक इंपॉर्टेंट फोन है वो, आपको वो फोन फेंकना नहीं है, अपनी जिंदगी से दूर नहीं करना। तो उस फोन की बैटरी रिमूव अलग से करा लीजिए। अगर फूली हुई ना हो तब भी बैटरी को रिमूव करके एक पैकेट में आराम से आप डाल सकते हैं। मतलब मदरबोर्ड से अलग होनी चाहिए बैटरी, अगर मदरबोर्ड पे लगी रहेगी ना तो रखे रखे अपने आप ही उसमें गैस बन जाएगी भाई साहब, क्योंकि उसके एम्पियर्स एक्टिवेट रहेंगे, ठीक है। तो एम्पियर्स को डीएक्टिवेट करने का तरीका यही होता है, उसकी बैटरी मदरबोर्ड से रिमूव कर दीजिए, उसके बाद उस बैटरी को उसके साथ रख दो, कोई दिक्कत नहीं, 10 साल में भी बैटरी आपकी नहीं फूलेगी, यहां तक कि वो डेड हो जाएगी। अब बात करते हैं सैमसंग के मोबाइल फोन की। अब सैमसंग के जो एफ सीरीज है ना, इसके अंदर भी जो बैटरी लगा रखी है, और एम सीरीज है उसमें भी काफी, M31 इनमें जो बैटरी लगा रखी है ना, इनके नीचे काफी हार्ड पेस्ट लगा होता है भाई, बड़ी मुश्किल से निकलती है। मैं आपको ना F25 दिखा देता हूँ, इसकी जो बैटरी दे रखी है ना भाई, बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पेस्ट कर रखी है। कभी कभी जरूरत पड़ती है इस बैटरी को रिमूव करने की, तो भाई उस वक्त है ना हमारे पसीने छूट जाते हैं, यकीन मानना, क्योंकि देखो पेचकस अगर लग गया ना तो भाई बैटरी में से निकलती है आग, और वो आग ऐसी होती है जैसे स्टोव में से आग निकलती है ना, उसकी फ्लेम बहुत तेज होती है, आपके हाथ पैर या चेहरे पर भी नुकसान दे सकती है। इसलिए कभी भी आप रिमूव मत करना अगर 4G फोन आपके पास हो या 5G फोन आपके पास हो। अब यहाँ पे बात आती है बैटरी मंगाने की। भाई बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट करके पूछते हैं हम बैटरी कहां से लें। आपको अपने पड़ोस में किसी रिपेयर वाले पर नहीं है भरोसा, कोई बात नहीं, नो टेंशन। मैं नहीं कहता कि आप इन पे भरोसा करो, मैं ये कह रहा हूं आप ऑनलाइन बैटरी मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं, 50-100 रुपए महंगी होगी मगर आपके घर तक आ जाएगी। अब वो बैटरी आपको डालनी तो आती नहीं, अब आप उस बैटरी को और अपने मोबाइल फोन को लेके किसी भी शॉप पर चले जाइए, कोई भी रिपेयर वाला ना आपसे 50 रुपए लेगा बैटरी डालने के, दे देना यार, 50 रुपए जान से बढ़ के थोड़ी है, वैसे भी 60-60 रुपए के मोमोज खा जाते हो, डकार भी नहीं लेते हो, तो 50 रुपए दे देने क्या आफत आ रही है उसमें, कम से कम आपके हाथ पैर तो बचे रहेंगे सही सलामत। मोबाइल रिपेयर वाला अपने तरीके से बैटरी निकाल के डाल देगा उसमें, इतनी टेंशन मत लिया करो, बैटरी अलग से खरीदो और बस किसी भी दुकान पे जाके आप चेंज करा सकते हो। खुद से ऐसी कोशिश मत किया करो जब तक आपको पूरा एक्सपीरियंस ना हो। और अगर आपके पास ग्लू रिमूवर ना हो तो आप एक काम करना, पेट्रोल का जुगाड़ कर लेना कहीं से, 2-4 बूंद बैटरी के साइड में भी अगर आप डालोगे ना पेट्रोल की, तो उससे भी आपकी बैटरी के नीचे का ग्लू जो होता है वो एकदम लूज हो जाएगा और बैटरी आपकी आराम से हाथ में आ जाएगी। कोई पैनी चीज से ना बैटरी निकालने की कोशिश कभी मत करना, ना तो पेचकस का यूज करना और ना कोई शार्प चाकू वगैरह, इससे बैटरी निकालने की कभी कोशिश मत करना भाई। हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे में, मैं रिपेयर करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ भाई, मेरे पास कस्टमर लेके आते रहते हैं दुकान पे, उनका फूल सा खिला होता है, उसे इकट्ठा करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में ना बैटरी की सेफ्टी के टिप्स जो मैंने आपको बताया इनको ध्यान में रखना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों रिश्तेदारों में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।